एक बार फिर से ब्रेक के बाद आप देख रहे डंके की चोट पर। और अब बात करते हैं राजधानी रांची में दिन दहाड़े जेवर व्यवसाय की लूट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस मामले ने सूबे की सियासत में बवाल ला दिया। विपक्ष तो विपक्ष, अब सत्ता पक्ष में शामिल दल भी रांची पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस रिपोर्ट को देखिए। 7 जून को रांची के बीचों बीच डेली मार्केट थाना क्षेत्र में 6 की संख्या में आए अपराधियों ने जेवर दुकान के कारखाने में लूट की नीयत से दाखिल हुए। लूट की घटना में असफल हुए लुटेरों ने जेवर व्यवसायी को गोली मार दी, जिससे उनकी मृत्यु हो गई। इस मामले में जहां एक तरफ व्यवसायी वर्ग आक्रोशित है, वहीं दूसरी तरफ विपक्ष सरकार पर हमलावर। जेवर व्यवसायियों ने विरोध स्वरूप अपनी दुकानें बंद रखी, तो वहीं बीजेपी और आजसू ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। लेकिन झारखंड में जो पुलिस है उसको उगाही के काम में लगा रखे हैं और इस कारण से लगातार विधि व्यवस्था, कानून व्यवस्था गिरती जा रही है और अपराधी खौफ होकर के अपराध कर रहे हैं। और जब पैसा वसूलने में पुलिस लगेगी तो फिर हत्याओं का दौर तो होगा ही, अपराध बढ़ेगा ही, क्योंकि पुलिस को तो पैसा 2 नंबर ही लोग देंगे। जब गड़बड़ काम होगा तभी पुलिस के पास पैसा आएगा, तभी एसपी पैसा दे पाएंगे, तभी थानेदार पैसा वसूल पाएगा। तो पूरे राज्य की आज यही हालत है। जहां प्रशासनिक पकड़, लॉ एंड ऑर्डर, पदाधिकारियों पर सरकारी नियंत्रण नहीं होगा तो इस तरह का दिखाई पड़ेगा। लूट खसोट, मर्डर, छिनतई, तो ये पूरे प्रदेश में कैपिटल जिसको राजधानी तो कम से कम सुरक्षित दिखाई पड़ना चाहिए, होना चाहिए। यहाँ खुलेआम हत्या हो रहा है। ये तो बात हुई विपक्ष की। सत्ता में शामिल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने भी रांची पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि जेएमएम पुलिस का बचाव करती नजर आई। देखिए, मैं इस बात से इनकार नहीं कर सकता हूं कि अपराध का ग्राफ नहीं बढ़ रहा है। अपराध का ग्राफ बढ़ा है और उसको नियंत्रित करना हमारी जिम्मेदारी है। निश्चित रूप से सरकार के जो अधिकारी हैं, अन्य जो ऊपर के आला अधिकारी हैं, उस बात का संज्ञान ले रहे होंगे और हम समझते हैं कि जो घटनाएं घट रही है उसके लिए एसएसपी को जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए। अगर उनसे नहीं हो रहा है तो उससे ऊपर के लोगों को कार्रवाई करनी चाहिए। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी एसएसपी की होती है जिले में और उसको सुनिश्चित करना उनका काम है। अगर वो नहीं कर रहे हैं तो निश्चित रूप से हम लोग इसको बहुत गंभीरता से लेंगे। तत्परता से, कितने लगन से और कितनी अच्छी रणनीति बनाकर एसटीएफ का गठन करके और सीट का गठन करके एसआईटी का, और उन्होंने दूसरे राज्य से जाकर पकड़ के लाया। तो घटनाएं भले ही हो जा रही हैं, लेकिन उनका उद्भेदन होता है, गिरफ्तारियां होती हैं, कार्रवाई होगी, कड़ी कार्रवाई होगी और थोड़ा भी ढिलाई बर्दाश्त नहीं करेगी ये सरकार। जहां भी किसी पदाधिकारी के स्तर से अगर थोड़ा भी ढिलाई नजर आएगा तो फिर उस पदाधिकारी को भुगतना होगा, वो इस जिला में रहने लायक नहीं रहेंगे। बहरहाल इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता कि हाल के दिनों में झारखंड में कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं हुई है जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल उठने तो लाजमी है। जरूरत इस बात की है कि पुलिस जल्द से जल्द मामलों का खुलासा करे, साथ ही अपने सूचना तंत्र को मजबूत करे, जिससे अपराधी अपने नापाक इरादों में कामयाब ना हो पाए। रांची से न्यूज़ 11 भारत के लिए राकेश की रिपोर्ट। राकेश, विपक्ष तो विपक्ष, सत्ता पक्ष यानी कांग्रेस की अगर हम बात करें तो खास करके कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ये मान रहे हैं कि कानून व्यवस्था गिरी है। राजधानी रांची में जिस तरह से हत्याएं हुई है पिछले दिनों, कल हत्याएं हुई है, एसएसपी की बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि शहर में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखा जाए। राकेश, बिल्कुल, देखिए लगातार जिस तरीके से वारदात हो रही है एक के बाद एक, और जाहिर तौर पर इस पर सवाल उठेंगे ही, और सवाल विपक्ष नहीं खुद सत्ता पक्ष ने ही उठाया है। जो सरकार की प्रमुख सहयोगी दल है कांग्रेस, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष है उन्होंने इस पर चिंता जाहिर की है और सवाल उठाया है कि एक अच्छा मैसेज नहीं जा रहा है। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार विपक्ष जो है वो सरकार को घेर रहा है। ये कहा जा रहा है कि झारखंड में सरकार का कोई इकबाल नहीं है। तो इस तरह की बातें कांग्रेस की तरफ से कही गई है, सरकार का ध्यान आकृष्ट कराया गया है और
भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो, पुलिस प्रशासन थोड़ा चौकस रहे इन घटनाओं को लेकर, उस पर ध्यान आकृष्ट कराने की कोशिश की गई है। एक प्रमुख आप कह सकते हैं सहयोगी दल होने के नाते इसे इस नजरिए से भी देख सकते हैं। बहरहाल अगर विपक्ष की बात करें तो बाबूलाल ने एक बड़ा हमला एक बार फिर हेमंत सरकार पर बोला है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर। उनको लगता है कि पुलिस प्रशासन जो है वो वसूली में लगे हुए हैं, लिहाजा ऐसी घटनाएं जो है वो लगातार हो रही है। आपने देखा होगा कि कल एक जेवर व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे पहले एक जमीन कारोबारी की, बड़े जमीन कारोबारी झारखंड के माने जाते हैं, उनकी सरेआम हत्या हो जाती है। तो इस तरह की वारदातें लगातार हो रही है और सरकार कहीं न कहीं विपक्ष के निशाने पर है। विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल उठा रहा है लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, और अब सरकार के लिए बड़ी चुनौती इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि सरकार के सहयोगी भी अब सवाल सरकार से पूछ रहे हैं। किसान कमी कहां रह जा रही है, क्योंकि आज जमशेदपुर में घटना घटी, एक युवक की गोली मारकर हत्या की गई, कल रांची में देखने को मिली थी, और लगातार ये घटना ऐसा नहीं है कि ये थम रही है। मतलब अपराधी कितने बेखौफ हो गए हैं राकेश कि इन्हें, इनके दिल में कानून का कोई डर ही नहीं है। इनके दिल में डर नहीं है कि राजधानी में, शहर के अंदर वो इस तरह की घटना को अंजाम देंगे और आराम से निकल जाएंगे। नहीं, बिल्कुल देखिए, राजधानी रांची के लॉ एंड ऑर्डर से ही पूरे प्रदेश को मापा जाता है। अगर राजधानी महफूज है, राजधानी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, तो उससे पूरे प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर का आकलन होता है। लेकिन राजधानी रांची में जिस तरीके से वारदात हो रही है, या फिर राजधानी रांची को छोड़ दे जो बड़े शहर हैं, जमशेदपुर हो, बोकारो हो, इन सब जगहों पर जिस तरीके से लगातार आए दिन, हर दिन आप कह सकते हैं कि ऐसी घटनाएं हो रही, तो जाहिर तौर पर लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठेंगे ही, विपक्ष सरकार पर हमला बोलेगा ही, और यही सारी चीजें देखने को मिल रही हैं। सरकार को चाहिए कि इस पर एक एक्शन मूड में अपने पुलिस को लाए, और ये जरूर है। लेकिन एक बात जो आपको भी मानना होगा, जिसान की घटनाएं हो रही हैं, इससे इनकार भी नहीं है, ना ही सत्ता पक्ष को इनकार है। जेएमएम ने भी माना है कि घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, घटनाएं हो रही हैं, लेकिन उस पर एक्शन भी हो रहा है। आपने देखा होगा कि जिस जमीन कारोबारी की मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया, उनकी हत्या हो जाती है, तो उस मामले में 4 SIT गठित होता है, 5 लोगों की गिरफ्तारी हो जाती है, यहाँ तक कि बंगाल से जाकर एक शख्स की गिरफ्तारी की जाती है। तो पुलिस का एक्शन भी हो रहा है। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि अगर घटनाएं लगातार होती रहेंगी, रोजाना होती रहेंगी, तो शासन प्रशासन के इकबाल पर सवाल उठेगा ही, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल उठेगा ही, क्योंकि पुलिस जो है वो सीधे मुख्यमंत्री से जुड़ा हुआ मसला है, उनके विभाग से जुड़ा हुआ मसला है, लिहाजा मामला जो है वो गंभीर हो जाता है। जिसान निश्चित तौर पर, और अब यहाँ से हम यही उम्मीद करेंगे कि घटनाएं जो घटित हो रही हैं, अपराधी जिस तरह से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, उसमें लगाम लगे और तमाम जिला प्रशासन एक्टिव रहे, राजधानी रांची में खास करके, क्योंकि ये राजधानी रांची है, यहाँ पर कानून व्यवस्था मजबूत रहे ताकि अपराधी को अपराध करने से पहले 100 बार सोचना पड़े। बहुत शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।